स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर एक पो समुद्री डाकू से फाइट करते हुए दिखाया जाता है जो कि एक सपना है क्योंकि हर कोई पो बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम चार पांडास के बच्चों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं नू, नुहाई, वाओ, जीन एंड फैन। और वो चारों ही पो बनना चाहते हैं। नुहाई को रेयरली आर्किड का फूल दिखाई देता है जिसे वो पो को देकर के उन्हें अपना गुरु बनाना चाहती है। पो के आने से पहले गांव में ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है। चारों उस फेस्टिवल में पहुंचने के लिए वो अपनी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं और पीच की मूर्ति से जाकर के टकरा जाते हैं और तभी वहां पो भी आ जाता है। गाड़ी से गांव में बहुत नुकसान होता है और पीच भी लुढ़क करके गिर चुका था। गांव के सभी लोग उन चारों पांडास के बारे में गलत गलत बोलते हैं। नुहाई और बाव को उन्हें सो जाने को बोलती है पर बाव नुहाई गलती सुधारने के लिए बीच को वापस लाने का बोलती है। सब रेडी हो जाते हैं और चारों उस बीच तक पहुंचते हैं पर वो बीच पत्थर का था और वो बहुत बड़ा और भारी था। उसे ऊपर लाने के चक्कर में वो और नीचे पानी में गिर जाता है और साथ में चारों पांडास भी एक खंडहर में पहुंचते हैं जो कि कोई पुराना मंदिर था। उसी दौरान बाव को खुजली होती है और वो एक मूर्ति से खुजलाने लगता है जहां पर चार योद्धाओं की मूर्ति थी और उनमें से एक रोशनी निकलती है और उन चारों पांडास में समा जाती है और अब वो चारों वहां से वापस घर को भाग जाते हैं। पर कोई तो हिरण था जो कि उन चारों पर नजर बनाए हुए था। बच्चे इन सब से अनजान थे। वहीं चारों को ये भी नहीं पता कि उनके पास में पावर्स आ चुकी है। तभी दादी आकर उन्हें सोने का बोलती है। वही हिरन अपने बॉस को जाकर के बताता है जो उन पर नजर बनाए हुए था कि उनसे पहले वो मंदिर उन चारों पांडास बच्चों ने ढूंढ लिया। उसका बॉस उसे मारने का ऑर्डर दे देता है कि मैं इसे और नहीं देख सकता। नेक्स्ट डे चारों पांडास बच्चे अपनी दादी से उन चारों जाबाज नक्षत्रों योद्धाओं के बारे में पूछते हैं। दादी बताती है कि हजारों साल पहले वो चारों महायोद्धा हुआ करते थे। बेल स्प्रिंग की ची को खत्म करने के बाद में उन्होंने उसे उस गुफा मंदिर में छिपा दिया और जो कुंफू मास्टर होगा ये शक्तियां उसी को मिलेगी। और अब चारों पो के पास दौड़ते हुए जाते हैं और उसे ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो उनसे बच करके भागता है और वो किसी चीज से टकरा करके बेहोश होकर के गिर जाता है और बेहोशी की हालत में ही वो मास्टर ओकवे से बात कर रहा होता है। ओकवे उसे कहते हैं कि ब्रह्मांड ने उसे चुना है उन चारों बच्चों को कुंग-फू सिखाने के लिए। वहीं रात को जेड टास्क बच्चों को पकड़ करके बेल स्प्रिंग खोलने के लिए फोर्स करती है पर तभी पो वहां आ जाता है और अब जेड टास्क की सेना और पो के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। वो चारों बच्चे भी उसका साथ देते हैं पर उनको लड़ना ही नहीं आता। उनके निशाने गलत लगते हैं और लास्ट में जेड टास्क पो को पकड़ लेता है। तब चारों बच्चे अपनी पावर से उसे बचाते हैं और अब उनकी पावर को उनके स्टेमिना को देख करके पो उन चारों बच्चों को कुंफू सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। वे अपने स्टूडेंट्स को कुंफू सिखाने के लिए एक जगह लेकर के जाता है जो कि वही पुराना टेम्पल था जहाँ पर उसने खुद कुंफू सीखा था। चारों पांडा बच्चे पोल के साथ में वहां पहुंचते हैं जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। बच्चे उसे पूछते हैं कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऊर्जा कैसे कब मिली, जिस पर पो कहता है हम मिलकर के इस बात का पता लगाएंगे। और अब पो उन्हें बताता है जिसकी उन्हें पावर्स मिली है उन कैरेक्टर्स के बारे में जैसे फैंटेन को मिली थी रेड फिनिक्स की पावर, नुहाई को मिली है व्हाइट टाइगर्स की पावर, जीन को मिली है टॉर्टोइस और बाव को मिली है ब्लू ड्रैगन की पावर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लॉम बॉसम साइलेंट मून बींग के टेम्पल में जिन दियाओं का हेड ड्रैगन अपने योद्धाओं के बारे में बताता है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है जो कि उनके सामने ड्रामा कर रहा था। दरअसल वो जेड टेस्ट का बॉस है। जेड टेस्ट उसे बताता है कि उसे वो पवित्र चांद के ठिकाने का पता मिल गया है और वो जल्द ही उसे उसके पास ले आएगा। पर वो खुद अपने पुराने दोस्त चांद से मिलने का बोलता है। वहीं पो जब अपने पुरानी उसे ट्रेनिंग हॉल में वापस लौटता है तो उसे देख करके खुश हो जाता है जिसे उन चारों बच्चों ने अच्छा बना दिया है और अब वो उन्हें अपना पहला पाठ सिखाता है और उनको देख करके पो बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं जेड टस्क अपने साथियों के साथ चांद पर हमला करता है लेकिन जिंदिया को देख करके चांद उसे पूछता है ये सब कौन थे, इनको कभी भी मैंने यहाँ पहले मंदिर में नहीं देखा। तब जिंदिया चांद से उसकी पावर छीन लेता है। वही पांडा के पास एक डक मैसेंजर उनके पास आता है कि कुछ डाकुओं ने वो रंग गांव पर कब्जा कर लिया है। सरपंच ने पो से हेल्प मांगी है। नुहाई अकेले ही उन डाकुओं से लड़ने जाने का बोलती है और उसके सभी साथी रेडी हो जाते हैं। वहीं पो स्कूल में उन योद्धाओं के बारे में खोजबीन कर रहा था और जब वो बाहर आता है तो मैसेंजर उसे बताता है
वहीं चारों बच्चे पांडास उस गांव में डाकुओं से लड़ने पहुंच चुके हैं। वो डाकू उनका मजाक बनाते हैं उनको बच्चे समझ करके, और सभी पांडास बच्चे अपनी ऊर्जा को लाने की कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता, और अब डाकू उन्हें घेरने आते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। और तब एक डाकू उनके सामने आ जाता है। तब नुहाई को पो की कही बात याद आती है और वो उस डाकू को अपनी पावर से मार गिराती है। तभी पो वहां आ जाता है। ये देख वो खुश होता है और अब बाकी के डाकुओं से लड़कर के उन बच्चों को बचाता है, और उसके बाद में वो उन पर डांट भी लगाता है, पर फिर भी वो उनसे खुश है कि वो अच्छे शिष्य और खुद अच्छा गुरु है, क्योंकि नोहाई अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती है। वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है और बताता है कि वो चार योद्धा किसान दुकानदार थे। वहीं जिंदियाओं ने चांद को मार करके उसकी पावर को छीन लिया है। नेक्स्ट सीन में पो को दिखाया जाता है जो कि उकवे से बात कर रहा है। वो उकवे से पूछता है क्या कि उस मंदिर में कोई राज है, जिस पर उकवे कहता है दुष्ट शक्तियां हमला करने वाली हैं और अगर उनको रोका नहीं गया तो बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि पो नींद से जागता है जो कि उसका सपना था, और अब वो उन चारों के साथ में उस टेम्पल तक जाता है और उसका दरवाजा खोलने के लिए तरह तरह से ट्राई करता है, पर वो नहीं खुलता, जिसे वो चारों पांडास बच्चे टच करते ही खोल देते हैं। वो भी देख उसका मुंह खुला रह जाता है। और अब जेड टस्क भी उनके पीछे था, और अंदर जाने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर पो को एक लैडर मिलता है, पर जेड टस्क उन पर हमला कर उसे छीनने की कोशिश करता है और ले भी लेता है। और उस दौरान हम देखते हैं कि एक और पांडा के पावर का पता चलता है, पर फैन किसी तरह उनसे वो ले लेता है, मीन्स अदला बदली कर देता है, जिसके चलते जिंदियाओ जेड टास्क पर बहुत गुस्सा करता है। और अब जिंदियाओ किसी युग आई राक्षस को बुलाने का बोलता है। वहीं पर वो चारों पांडास बच्चे पो को उसके के साथ में देखते हैं जो कि पो के किसी नाटक के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर पिंक भी आ जाता है जो कि सूखी भेल सेल कर रहा था। पो पिंक से मिलकर के बहुत खुश होता है, पर उसके फादर ली को ये सब अच्छा नहीं लगता। वही जेड टस जिंदियाओ उस राक्षस को बुलाते हैं और अपनी सेना से फाइट करवाता है उसकी पावर को देखने के लिए। वही चारों पांडास उस लेटर को अपने साथ लेकर के घूमते हैं, क्योंकि उस पर कुछ तो लिखा था जो कि उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो उसे छिपा देते हैं और पो के साथ में शो की रिहर्सल करते हैं। वही योग आई जिंदियाओं पर गुस्सा करता है कि उसने उसे जबरदस्ती क्यों बुलाया। उसकी बातें सुनकर के जेड टस कहती है कितनी बक बक करता है, जिस पर जिंदियाओ कहता है नेक्स्ट टाइम किसी बेजुबान को बुलाएंगे, और अब वो राक्षस को उस लेटर को लाने का बोलते हैं। वही पिंग और ली के बीच बार बार पो को लेकर के बहस होती है, और अब पो का शो स्टार्ट होता है और वो राक्षस युग आई वहां आ जाता है और वो लेटर मांगता है, और चारों बच्चे पांडास उसे फाइट करते हैं और उनको पता भी नहीं था कि वो राक्षस है, और फैंटेन उसे अपनी पावर का यूज कर मार गिराता है। ये देख वहां पर बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उनको शो बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो शो है जिसमें पो राक्षस का रोल प्ले कर रहा था। पर तभी पो वहां स्टेज पर आता है और पूछता है मैंने कुछ मिस किया क्या। वहीं जिंदियाओ खुद वो लेटर लाने का डिसाइड करता है। वहीं पांडास देखते हैं कि वो अपनी अपनी पावर का यूज कर अब उस लेटर को पढ़ सकते हैं। जिंदियाओ जेट टास्क से पांडा गांव चलने के लिए बंदोबस्त करने का बोलता है। वही पांचों पांडास उस लेटर को पढ़ते हैं अपनी अपनी पावर से, लेकिन जिंग ने अभी तक अपनी पावर को हासिल नहीं किया। वो कोशिश भी करती है पर नहीं हो पाता और वो निराश हो जाती है। तब वो उसे समझाता है कि ये हलवा नहीं है जो 10 मिनट में पक जाएगा, इसमें समय लगेगा। और तभी उन्हें खतरे की घंटी की आवाज आती है और वो सब बाहर जाकर के देखते हैं तो जिंदिया वहां आया होता है। वो उसे अपना गांव विजिट कराता है, अपने टेम्पल भी लेकर के जाता है, क्योंकि पांडास उसे अपना अतिथि मानते हैं। जिंदियाओ कहता है अपने स्टूडेंट और पो के पांडास के बीच में वो एक एग्जीबिशन मैच रखने का बोलता है। तभी वहां पर ली और पिंग भी आ जाते हैं और पो उन्हें जिंदियाओ से मिलवाता है और एग्जीबिशन मैच की जिम्मेदारी उन दोनों को दे देता है। वही जिन अभी भी अपनी पावर को लेकर के शोक मना रही है, उधर जेड टस्क अपने साथियों को लेटर ढूंढने भेजती है। जब सब बिजी होते हैं और खाने के समय जिंदियाओ पो के सूप में कुछ मिला देता है, जिसे खाते ही पो बेहोश होकर के गिर जाता है। तब जिंदियाओ कहता है कि आप मैच कंटिन्यू करें, मैं इसका इलाज करता हूँ। वही जेड टस्क अपने साथियों के साथ पूरे ट्रेनिंग हॉल को अस्त व्यस्त कर देती है उस लेटर को लेकर के, और बाहर पो की टीम मैच हार रही होती है। तब दादी उन्हें बहुत सुनाती है। तभी जेड टस्क को वो लेटर बॉक्स भी नजर आ जाता है। वही वो सपने में ड्रैगन से फाइट कर रहा है, क्योंकि जिंदिया उसकी पावर खींच रहा होता है, और अब मैच की जगह वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी जेट
उस लेटर बॉक्स की तलाश में वहां आ जाती है और अब वो दोनों टीम अपनी फाइट छोड़ करके उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जिंदियाओ पो की पावर को खींच रहा था, तभी पो को उसकी अंतरात्मा जगाती है और वो होश में आ जाता है। वहीं बाहर लड़ाई में चीन लड़ाई को देख दुखी हो रही है और तभी उसकी पावर भी उसके पास आ जाती है, जिससे वो लड़ाई रोक देती है और उस दौरान पिंक का ठेला भी नीचे गिर जाता है। जितियाओ को उठा करके लाता है क्योंकि उसके जागने से वो बेहोश हो गया था। तब जिंग उसे ठीक करती है और अब जिंदियाओ शाबाशी दे करके चला जाता है और चैट से उस लेटर का पूछता है, जिस पर चैट बताती है कि उसने वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पो अपने स्टूडेंट्स के साथ में उस लेटर को पढ़ता है, जो कि उन चार योद्धाओं का वो लास्ट लेटर था, जिसमें लिखा था ड्रैगन मास्टर से सावधान, सुनहरी ऊर्जा पाने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसे कंट्रोल करने का ये लास्ट चांस होगा। दूसरी तरफ पिंक को पता चलता है कि किसी ने पो के सूप में कुछ मिलाया था। ली समझ जाता है कि किसी ने पो को जहर देने की कोशिश की है और बताता है कि टुवेलो बाजार वालों द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बाजार है जहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। दूसरी तरफ पांडास बच्चे ड्रैगन मास्टर के बारे में उस लेटर के थ्रू पता करते हैं, जिसमें उन चार योद्धाओं की पावर छीन ली गई थी क्योंकि वो उसकी पावर को किसी कलश में कैद करना चाहते थे। वहीं जिंदियाओ जिंग के माइंड को अपने कंट्रोल में करने लगा है क्योंकि अब उसने उसे अपनी पावर से उसे ठीक किया था। उसकी पावर भी जो कि उसकी वजह से खराब हो चुकी थी और जिंग को कंट्रोल करते ही वो बाकी सबको भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं चारों बच्चे पो से पूछते हैं कि वो कहाँ था शो टाइम पर पो टुवेलो मार्केट जाने की जल्दी में था और अब वो चारों बच्चे भी उसके पीछे पीछे आते हैं और अब वो उनको डांटता है। और नेक्स्ट डे पांचों मार्केट पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें मेमी मिलती है, जो कि ब्यूटी सीक्रेट्स के लिए वहां आती है। वो उससे लाओशु का पूछता है पर वो मना कर देती है, पर बाद में वो उन्हें लाओशु के पास में लेकर के जाती है, जो कि फीमेल एलिफेंट है। पिंगली घर घर जाकर के वही पता करने में लगा है कि पो के सूप में जहर किसने मिलाया, पर उन्हें लाख कोशिश करने के बाद में कुछ भी पता नहीं चलता और दोनों उदास हो जाते हैं। और ली ने गांव वालों के साथ मिलकर के उसको एक ठेला गिफ्ट भी किया, जिसे जेट डास्ट ने तोड़ दिया था और आज पिंक सबको फ्री में नूडल्स खिलाने का अनाउंस करता है। वहीं दूसरी तरफ पो को दिखाया जाता है, जो कि लाओशु से पूछताछ कर रहा है, पर लाओशु उसे ये कहकर के मना कर देती है कि वो क्लाइंट्स का सीक्रेट किसी के साथ में शेयर नहीं करती और अब वो लंच करने चली जाती है। पो भी उसके साथ पीछे पीछे जाता है, जहां लाओशु अकेले में कुछ बदमाशों से उस पर हमला कराती है। वहीं चारों पांडास लाओशु की तिजोरी खोलने में लगे हैं और आपस में वो पो को लेकर के झगड़ने लगते हैं और उस दौरान उनसे कुछ पोर्टल्स टूट जाती है, जिसमें ब्लास्ट हो जाता है, पर तिजोरी का कुछ भी नहीं होता और लाओशु भी वहां आ जाती है और चारों को हिट करती है। तब पो वहां आकर के उसे फाइट करता है और वो चारों पांडास भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पो अब लाओशु पर भारी पड़ता है। तब लाओशु बताती है कि वो नाम नहीं बता सकती, पर कुछ खतरनाक जड़ी बूटियों का पैकेट है जिसे शहर के बाहर बेचना है और जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है। इसे अपने तक ही सीमित रखना और किसी पेड़ के बारे में बताती है जहाँ पर वो उसे लेने आएगा। और अब उस जड़ी बूटी के पैकेट को लेने जेट टस्क वहाँ आता है। तब वो पांचों मिलकर के उसे पकड़ने उसके साथ में फाइट करती है और आखिर में उसे पकड़ करके एक पेड़ से बांध देते हैं और अब वो उसे पूछताछ करते हैं कि वो किसके लिए काम करती है। तो वो बताती है कि वो किसी ड्रैगन मास्टर के लिए काम करती है। वो उस ड्रैगन मास्टर का नाम बताती उससे पहले जिंदियाओ जिंग को कंट्रोल कर जेट को आजाद करा देता है और अब सब पो जिंग पर गुस्सा करते हैं कि वो सच बोलने वाली थी और जिंग ने सब गड़बड़ कर दी। तब पो सबको समझाता है कि कभी कभी अच्छे अच्छे पो मास्टर भी नियमों में फंस जाते हैं। सब नोटिस करते हैं कि जिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जेड जिंदियाओ के पास आती है, जहां जिंदियाओ जिंग के माइंड को कंट्रोल करता है और पो को वही मंदिर के पास रुकने का बोलता है। वहां पर उसे जाने के लिए वो मजबूर करता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो जिंग को पानी में ड्रैगन जिंदियाओ नजर आता है और उसे हिप्नोटाइज करके वो प्लम टेम्पल में लाने का बोलता है। वहीं पो के पास में रोस्टर और उसके साथी बिंग बॉन्ग आते हैं और उसे फाइट चैलेंज करते हैं, पर वो ये कहकर के बच जाता है कि वो कोई मास्टर नहीं, वो एक नॉर्मल पांडा है, आम पांडा।
लेकिन तभी चिंग आकर के चलने का बोलती है और पो का रोस्टर को पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला और अब इस जगह लड़ाई स्टार्ट होती है। तब जिंदियाओ को लगता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। तब वो जिंग के थ्रू एक एक करके सबको बदमाशों को फ्लैट कर देता है और अब सब टेम्पल के लिए निकलते हैं। उनके पीछे पीछे रोस्टर भी आता है अपने बदमाशों के साथ और वापस फाइट स्टार्ट होती है। तभी जिंदियाओ वहां आकर के उन्हें अपने साथ बचा करके ले जाता है और रोस्टर विंग वॉन्ग को भी वो बंदी बना लेता है। वहीं नुहाई वोक फैन को कुछ सस्पिशियस लगता है और वो उसे देखने जाते हैं। वहीं पो को भूख की वजह से नींद नहीं आती और अब वो भी खाने की तलाश में निकलता है और कैंटीन ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है जहां उसे जिंदियाओ की ड्राइंग नजर आती है और अब वो समझ जाता है कि वही असली ड्रैगन है और अब वो बाकी पांडास को बताने के लिए जाता है, पर वो जेट टर्स के द्वारा पकड़ लिए गए थे। वहीं जिंदियाओ रोस्टर की पावर को लेने की कोशिश कर रहा था, पर पो उसे बचा लेता है। तब चिंदियाओ जिंग पर अटैक करती है तो पो उसे बचाता है, पर जिंग उल्टा चिंदियाओ की तरफ से पो को बहुत मारती है और तभी पांडा बच्चों को पो की आवाज आती है और तब वो जेट को चकमा देकर के पो को बचाने आते हैं। वहीं जिंदियाओ जिंग से पो की पावर खींचने का आदेश देता है और पो की सारी पावर खींच लेता है और अब वो पो को उठा करके खाई में फेंक देता है और इस जगह ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसका हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।